हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एजुकेशन वाला में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7, जिसका नाम है विकास योजनाएं। इससे पहले कि आप क्लासेस आप राजस्थान अध्ययन क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले बात आती है कृषि संबंधी योजनाएं। कृषि संबंधी योजनाओं में बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात आती है कृषि कल्याण कोष। अब कृषि कल्याण कोष में क्या है? किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करना मतलब किसानों को उनका रेट प्रदान करना, प्रोवाइड करना। ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अब इसमें क्या जिक्र आता है कि गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। ठीक है। इसके बाद में बात आती है नंबर 4 की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसमें क्या है? इसमें माय डियर स्टूडेंट क्या है कि फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा सकता है। तो इसको फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करना इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में आती है बारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह बहुत ही प्रचलित योजना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और ये किसानों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब फसल का एक बीमा होता है, एक प्रीमियम भरा जाता है किसान के द्वारा, और इसमें क्या होता है, प्रीमियम भरने के बाद में यदि किसान की फसल में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो फसल खराब हो जाए, तो इसमें वो संबंधित कंपनी उसको बीमा या प्रीमियम उसको बीमा प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों का बीमा कर किसानों को राहत देना। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजना का एक नाम है। इसके बाद में राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसमें माय डियर स्टूडेंट क्या है? राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देना। मतलब जो औषधि के गुण पाने वाले पौधे हैं उनकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। इसके बाद में किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। ये एक किसान कलेवा योजना से संबंधित है। इसके बाद में आती है बारी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिक को सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है। कृषि या कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिक को सहायता उपलब्ध कराना। तो ये कृषि से संबंधित कुछ 8 योजनाएं थी क्लास 8 के चैप्टर में। इसके बाद में बारी आती है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं के बारे में क्या है? तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना, आर्थिक क्षेत्र की पहली योजना का नाम आता है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट कि युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। जो युवा शिक्षित हैं उन्हें, जो यदि वो बेरोज़गार हैं, महिलाएं हैं, यदि वो SC ST या कोई दिव्यांग है, उनको खुद का रोज़गार स्थापित करने के लिए एक चलाई जाने वाली योजना का नाम है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। ठीक है। तो इसके बाद में बात आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसमें ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण, यानी कि उनमें स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाता है इसमें युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वे खुद का कोई बिजनेस, खुद का कोई उद्यम स्थापित करें। ठीक है। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, ऐसी योजना का एक नाम है। तो इसके बाद में बात आती है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगार भत्ता देना। ठीक है। तो शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। ये जब हाल ही में जब कांग्रेस सरकार आई थी अशोक गहलोत की,
तब उन्होंने इस योजना में क्या कहा था कि आपको जो युवा बेरोज़गार हैं उनको 3,000 रुपये और महिलाओं को या लड़कियों को 3,500 रुपये, जो स्नातक हैं उनको दिया जाएगा। तो ये योजना काफ़ी प्रचलित रही है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है, इसके बाद में बात आती है भामाशाह योजना। अब इसमें क्या है कि वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। देखिए, भामाशाह योजना ये वसुंधरा सरकार, जो इससे पहले की सरकार थी, उन्होंने शुरू किया था। भामाशाह कार्ड बनाया था एक, और उसके बाद में उन्होंने भी जो वित्तीय और गैर वित्तीय जो भी लाभ है सीधा भामाशाह के द्वारा महिला का जो खाता, जो महिला का अकाउंट है उसमें महिला को मुखिया माना गया था और सीधे उसके बैंक अकाउंट में वो उसको लाभ दिया जाना चाहिए था उसमें। तो ऐसा ही भामाशाह योजना के बाद में अब जन आधार कार्ड बनाया गया है, तो ये योजना भामाशाह से संबंधित है। तो ठीक है, तो ये आर्थिक से क्षेत्र से संबंधित योजनाएं थी। अब बारी आती है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में सबसे पहले बात आती है कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। यानी कि माता और शिशु जब डिलीवरी के समय माता और शिशु की जब कभी डेथ हो जाती है किसी भी कारण, ऑपरेशन के कारण या किसी भी अन्य घटना के कारण, तो उसमें उस दर को कम करना, ये एक योजना का नाम चलाया गया है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके बाद में आशा सहयोगिनी। अब आशा सहयोगिनी में क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। ये हम भी आज देखते हैं कि हमारे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, तो उसमें आशा वर्कर होती हैं। तो वो क्या, उनका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सुरक्षित उनकी डिलीवरी करवाना, प्रसव करवाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना और उनको घर पर ही पोषक सहायक सामग्री सेवा उपलब्ध करवाना। तो ये आशा सहयोगिनी एक योजना का नाम चलाया गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में क्या है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, जननी एक्सप्रेस। इसके बाद में जननी एक्सप्रेस। अब इसमें क्या है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर तक ले जाना। अब जननी एक्सप्रेस में क्या है, जब यदि कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो यदि उसका प्रसव होने वाला है तो अब उसको जननी एक्सप्रेस के द्वारा, एक एम्बुलेंस के द्वारा उसको पहुंचाया जाएगा हॉस्पिटल में और वहीं से उसको वापस लाया जाएगा। तो ये जननी एक्सप्रेस एक योजना का नाम है। इसके बाद में बात आती है आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत ये क्या है, ये केंद्र सरकार की योजना है। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। तो आयुष्मान भारत ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक चलाई जाने वाली योजना का नाम है। इसमें यदि कोई सरकारी और निजी अस्पताल में यदि कोई अपना इलाज करवाता है, कोई पिछड़ी जाती है या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसको इलाज कैशलेस करवाया जाएगा, मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, ये बहुत ही गुणकारी लाभकारी योजना है। इसमें क्या है कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध कराना एवं बीमारियों की निशुल्क जांच उपलब्ध करवाना। ठीक है, आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी जाएंगे तो आपको वहाँ पर निशुल्क दवाई दी जाएगी और यदि कोई जांच करवानी है, एक्सरे वगैरह या सीबीसी या कोई भी रिपोर्ट करवानी है जो वहाँ पर उपलब्ध है, तो वो आपको निशुल्क करवाई जाएगी सरकारी अस्पताल में। तो ये योजना का नाम था। अब चलते हैं आगे, महिला सशक्तिकरण संबंधी सेवाएं। अब महिला सशक्तिकरण से संबंधित सेवाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 बारी आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटियों के लिए चलाई जाने वाली योजना है। वैसे तो सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ही इसमें जिक्र आता है सभी योजनाओं में, लेकिन बेटों पर कभी नहीं आता। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बेटा बचाओ या बेटा पढ़ाओ। ठीक है, यदि इसमें लिखते हैं कि यदि बेटी है तो कल है, तो ऐसे नहीं कहा गया है कि बेटा भी है तो परसों है, ऐसे भी नहीं बोला गया है, कोई भी वार नहीं दिया गया है।
तो चलिए ये तो एक एक जिक्र आता है, वैसे ही हम बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसमें कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 स्वावलंबन योजना, गरीब महिलाओं एवं विधवा परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को सुधार करना, स्वावलंबन योजना आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आती है साझा अभियान। साझा अभियान क्या है माय डियर स्टूडेंट? बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। जो बाल विवाह है, हम समझते हैं बाल विवाह कम उम्र में, 18 वर्ष से कम उम्र में यदि विवाह कर दी जाता है तो वो बाल विवाह के में माना जाता है, तो उससे मुक्ति प्राप्त करना ये साझा अभियान है। ये माय डियर स्टूडेंट कभी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि साझा अभियान किससे संबंधित है, तो ये है बाल विवाह संबंधित। अब इसके बाद में गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना में क्या है? लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करना। ठीक है, इसके बाद में IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मनिर्भर, खुद पर डिपेंड होना। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये है IM शक्ति फंड। ठीक है, अब इसके बाद में ग्रामीण विकास की योजनाएं। अब ग्रामीण विकास की योजनाओं में क्या है? सबसे पहले नंबर 1 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, चयनित गांवों में कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। इसमें मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना को जोड़ा जाता है ताकि उस एक आदर्श ग्राम में क्या किया जाए, कुछ चयनित गांव होते हैं इसमें, उस वहाँ की कृषि, वहाँ की शिक्षा, उस गांव की स्वास्थ्य पर्यावरण के साथ साथ अन्य लोकतांत्रिक जो मुद्दे होते हैं उनको विकसित किया जाता है इस मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में। बढ़ते हैं आगे। स्वच्छ भारत अभियान, ये तो सभी ने जिक्र सुना ही है, स्वच्छ भारत अभियान की पूरे भारत को स्वच्छ बनाना, स्वच्छता लाना। तो स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अटल भूजल योजना। अब अटल भूजल योजना में क्या है? सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या है कि विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, उनको डेवलपमेंट में लाना। ठीक है, अब इसके बाद में ग्रामीण गौरव पथ। ग्रामीण गौरव पथ में क्या है कि ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे में जोड़ना, CC रोड निर्माण करते हैं जैसे, तो वो ग्रामीण गौरव पथ में आते हैं, उनको मेगा हाईवे से जोड़ा जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें जो जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए या कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान उपलब्ध करवाने वाली एक योजना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध इसमें करवाए जाते हैं। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, और यदि आपको समझ में आई है तो क्लास को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और पढ़ने वाले बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।